हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हेलो कोच, क्या हाल चाल है, कैसन बा। सही बच्चे बताएंगे क्या चल रहा है भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। सही बच्चों को आवाज बहुत बढ़िया पहुंच रही होगी और बच्चा पार्टी है ना, सुन भी रहे होंगे। ठीक है, गुड इवनिंग जल्दी जल्दी आ जाएंगे सही बच्चे। गुड इवनिंग, चले शुरू करें। गुड इवनिंग। चलो दोस्तों, मुझे बताओ पिछली क्लास में कहां तक पढ़ लिया था। सही बच्चे बताएंगे मुझे पिछली क्लास में कहां तक पढ़ लिया था। यहाँ तक स्केलर चेन तक हो गया था शायद, है ना। आज ये खत्म हो जाएगा, बढ़िया बात। ठीक है, ठीक, और फिर क्वेश्चन करेंगे तो आज आपके हेनरी फ्योल का समापन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। बोलो दोस्तों, दो बोलेंगे नहीं बोलेंगे सभी बच्चे। बुक मिल गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले शुरू करते हैं ना। ठीक है, बाकी बच्चों की भी रास्ते में ही होगी, पहुंच जाएगी। चलो चलो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हेनरी फ्योल सर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। ठीक है कि सर क्या हेनरी फ्योल सर के बाकी प्रिंसिपल रह गए। तो बाकी प्रिंसिपल पढ़ाने से पहले एक चीज देखेंगे सर। आ जाएगी बुक, पहुंच जाएगी रास्ते में ही है। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, एक बात तुम्हें समझ में आएगी, मैं समझा दूंगा तुम्हारे। क्या समझे बाबू। इसमें भाई एक बंदा ये कह रहा है जो तुम्हारी बुक में लगा के दिया है, सर मैंने गब्बर को पकड़ लिया, सर मैंने गब्बर को पकड़ लिया, सर मैंने गब्बर को पकड़ लिया। अब इसकी वो कह रहे भाई तू रहने, तू छुट्टी बन जाए, तेरा दिमाग छुट्टी पे गया। उसमें बहुत उल्टा सीधा सुनाते और एंड में कहते तेरा काम है समोसे ला और लाल वाली चटनी ज्यादा लेके आ, है ना। तो समोसे ला और लाल वाली चटनी ज्यादा लेके आ, लाल वाली चटनी ज्यादा लेके आ। ठीक है, इसका मतलब उससे बेचारे से चटनियां मंगा रहे हो, है कि नहीं बात। बोलो भाई, उससे जो कह रहा है मैंने गब्बर को पकड़ लिया, गब्बर को पकड़ लिया, उससे तुम है ना क्या करवा रहे हो भाई, चटनी मंगा रहे हो। तो अपने एम्प्लॉय की सुनी नहीं जा रही भाई, अपने एम्प्लॉय की कोई सुन नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल लैकिंग है, राइट। तो भाई कुछ ऐसे आएंगे ना, तो आप लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लैकिंग है, क्योंकि प्रिंसिपल इनिशिएटिव में क्या कहता है, टेक सजेशंस ऑफ एम्प्लॉय, टेक एडवाइस ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि बार बार कह रहा है सर मैंने गब्बर को पकड़ लिया, गब्बर को पकड़ लिया, लेकिन एम्प्लॉय की कोई सजेशन और एम्प्लॉय की कोई बात सुन नहीं रहा।
तो इसका मतलब हेनरी फ्योल ने बोला कि आपको अपने एम्प्लॉय की हर बात सुननी चाहिए, हर सलाह पे गौर करना चाहिए और उसकी हर एडवाइस पर अगर हो सके तो अमल भी करना चाहिए और एम्प्लॉय को एनकरेज करना चाहिए कि टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर ओन इंप्रूवमेंट प्लान, कि वो खुद के अपने इंप्रूवमेंट प्लान बनाए, खुद के अपने इंप्रूवमेंट प्लान बनाए। सर अगर प्रिंसिपल इनिशिएटिव फॉलो किया गया होता और इसकी बात सुन ली गई होती कि साधु को क्या कहते हैं, गब्बर को मैंने पकड़ लिया, गब्बर को मैंने पकड़ लिया है, सही मैं कह रहा हूं, मैं छोटा सा इंप्लॉय जरूर हूं पर मेरे को इतनी तगड़ी बात है कि गब्बर को पकड़ लिया, अगर इसकी बात सुन ली गई होती तो क्या होता? इसकी और इसके बॉस के बीच में झगड़े नहीं होते, ये भी उनकी रिस्पेक्ट करता है, हेल्दी रिलेशन होते, हेल्दी रिलेशन, ठीक है। और एम्प्लॉय भी फ्यूचर के लिए और अच्छी सलाह देने के लिए, है ना, एक्टिव रहता है, यानी कि मेंटल ग्रोथ होती, मेंटल ग्रोथ। क्योंकि इसकी बात इसके बॉस ने नहीं सुनी तो बेचारा परेशान होकर चला गया, इससे बोला गया डिससेटिस्फैक्शन। और साथ साथ अपने एम्प्लॉयर के प्रति, है ना, घृणा या एंगर रखना, उससे क्रिएट हुआ बैड रिलेशन एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कंपनी को छोड़ के चले जाना, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कंपनी को छोड़ के चले जाना, कि एम्प्लॉय अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है, इसे बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। बताएंगे बालक, जमती है बात? हाँ ना, बोलो सर। हाँ सर, ऐसी सर। अगला, ये तुमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एज अ CUET या एज अ बोर्ड्स, ये छुपा लेंगे मेन मत, फिर कहेंगे बताओ क्या दिक्कत है। हर एक चीज का, चाहे वो मैन हो, मीन गलती से आ गया, मैन आएगा, चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो, हर एक चीज का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए, फिक्स स्थान होना चाहिए। ठीक है भाई, प्रॉपर फिक्स प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिक्स प्लेस फॉर ह्यूमन एंड टूल, है ना, यानी फिक्स प्लेस ऑफ ह्यूमन एंड फिक्स प्लेस ऑफ एवरी टूल। ये नहीं कि भैया तुम आई तरह स्कूल से आए, टाई उतारी, टाई लटक रही वो पंखे के ऊपर, जूता एक पैर से नीचे को खींचा और जूता फेंक के मारा, जू उड़ता हुआ जा रहा है, मम्मी की वहां से चप्पल तो उड़ती हुई आ रही है, क्या कर रहा है ना। तो भैया मम्मी डांट रही है, फिर कल सुबह तुझे टाई नहीं मिलेगी, तुझे सॉक्स नहीं मिलेंगे, फिर तेरा जूता पता नहीं कौन दूसरे कमरे में पड़ा होगा। अरे जो जगह है शू रैक वाली वो क्यों ली है भाई, उसे कूड़े वाले को दे दे, कबाड़ी को दे दे उसे। इसका मतलब हर चीज का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, कंपनी में भी, जितना घर में मम्मी डांट रही है उतना कंपनी में भी। राइट मैन एट द राइट प्लेस, राइट टूल एट द राइट प्लेस, राइट मैन एट द राइट प्लेस, राइट टूल एट द राइट प्लेस। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो किया गया, पॉजिटिव क्या होगा? नो टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरा, सिस्टमैटिक वर्किंग, अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो कर दिया नहीं करा गया है तो टाइम वेस्ट इन सर्चिंग ऑफ टूल एंड मैन। और दूसरा नुकसान क्या होगा? लोग डिसिप्लिन खो देंगे, कोई भी चीज कहीं भी छोड़ के फेंक के चल देंगे, लैक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है भैया, हाँ तो बढ़िया। अगला देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेंगे, सेम डिग्री है, एक्स को दिए जाते हैं 70,000 रुपए काम करने के, वाई को दिए जाते हैं 50,000 रुपए। ये मिला लिखा मिलेगा।
या लिखा मिलेगा कि एक एम्प्लॉय है या बॉस है, बॉस मोर बायस, ज्यादा रुझान रखता है टुवर्ड मेल एम्प्लॉय, और ये कहता है फीमेल एम्प्लॉय आर नॉट कैपेबल। ऐसे सब लिखने को मिलेंगे। इसका मतलब किसी को जेंडर बायस किया जा रहा है, काले गोरे में भेद किया जा रहा है, रेसिज्म किया जा रहा है, या फिर कहा जा रहा है कि भाई लड़कियां अच्छे से काम नहीं करती, या लड़के काम करते हैं, या लड़कियां अच्छे से काम कर लेती हैं, लड़के काम नहीं करते, भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि उनको सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है ना, या फिर काइंडनेस नहीं दिखाई जा रही, एम्पैथी नहीं दिखाई जा रही, जस्टिस नहीं दिखाया जा रहा बिहेवियर में, कि मैं एक के प्रति काइंड हूं, दूसरे के प्रति नहीं हूं, एक को सही जस्टिस देता हूं, दूसरे को नहीं देता। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं किया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं किया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यस सर, समझ गए सर। अगर मैंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो किया तो पॉजिटिव क्या होंगे? अगर मैंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो किया तो पॉजिटिव क्या होंगे? एम्प्लॉय सेटिस्फाई, कि भाई हमारी कंपनी कोई भेदभाव नहीं करती। हेल्दी रिलेशन, हमारी कंपनी के साथ जो रिलेशन होंगे आपके एम्प्लॉय के हेल्दी होंगे। अगर भेदभाव किया गया, डिससेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिससेटिस्फैक्शन, अनहेल्दी रिलेशन, अनहेल्दी रिलेशन, डिससेटिस्फैक्शन और अनहेल्दी रिलेशन, डिससेटिस्फैक्शन और अनहेल्दी रिलेशन। बोलो, जल्दी नोट कर लिया, बोलते जाया करो यस सर, यस सर। कौन सा भाई? जस ठीक है। प्रॉपर प्लेस फॉर मेन, नोट कर लिया सर, यस सर, बहुत बढ़िया सर। अगली बात, अगर एम्प्लॉय को आप टाइम दे रहे हो पूरा, सफिशिएंट टाइम टू शो देयर रिजल्ट, कि भाई तू अपना टाइम ले, ट्रेनिंग ले, तेरे को जो गलती करनी है कर, तेरे को जो काम करना है ढंग से सीख, उस तक तू मतलब अपनी काबिलियत बढ़ा, है ना। और जल्दी जल्दी एम्प्लॉय को ट्रांसफर नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कर रहे। ठीक है, फ्रीक्वेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, साथ साथ सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, कि भाई तुझे हम कहीं नहीं भेज रहे, ना तुझे ट्रांसफर कर रहे, ना तुझे नौकरी से निकल रहे, यहीं रहे, यहीं गलतियां करके सीखता रहे। हेनरी फ्योल ने बोला ऐसा करने से एम्प्लॉय के अंदर बहुत जज्बा निकलेगा कि यार मेरी कंपनी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी गलतियों को माफ करती है। इसलिए हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल को नाम दिया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि समय देना, टेन्योर देना, एम्प्लॉय को सफिशिएंट समय देना अपना काम सीखने के लिए और अपना रिजल्ट दिखाने के लिए। अगर कोई भी कंपनी दूसरे एम्प्लॉय को पूरा काम करने का टाइम देती है, सेटल होने का टाइम देती है, तो उस कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है कि यार कंपनी बहुत अच्छी है, गलतियों को माफ करती है, सीखने का मौका देती है। एम्प्लॉय बिना किसी स्ट्रेस के काम करता है कि नौकरी चली जाएगी, इधर उधर भेज देंगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। अगर ये बोल दिया गया सुन कल से ज्वाइनिंग है तेरी, यहां ये काम है, यहां ये काम है, यह काम है, प्रिंटर रखा है, प्रिंटर से अगर एक भी प्रिंट बेकार निकला ना, परसों से आइयो मत। तो कह रहा भाई यहां तो प्रिंट, अगर एक छोटा सा प्रिंट का पेपर 50 पैसे का गड़बड़ कर दे, नौकरी से निकाल देंगे। स्ट्रेस में काम करेगा कि भाई सुन
अगर बोतल का ढक्कन खुला रह गया ना तो तेरी खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा मैं। वो कह रहा भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं यार, बताओ अगर पानी पी रहा हूं गलती से गिलास उल्टा रख दिया, बोतल का ढक्कन, तो भाई मौका नहीं दे रहे सेटल होने का। कंपनी के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने का मौका नहीं दे रहे आप। इससे क्या होगा? इससे एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज। एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज का मतलब है जल्दी जल्दी एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे और एफिशिएंसी भी डर के मारे गिरेगी। एफिशिएंसी एंड गुडविल ऑफ द कंपनी डिक्रीज। तो ये दो पॉजिटिव दो नेगेटिव हमेशा याद रखने हैं, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो आखिरी क्या आता है, सुनेंगे ध्यान से। आखिरी को समझो इस वीडियो के द्वारा। इनिशिएटिव में क्या दिखाना है? टेक सजेशन ऑफ एम्प्लॉय, टेक एडवाइस ऑफ एम्प्लॉय, टेक सजेशन ऑफ एम्प्लॉय, टेक एडवाइस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, टेक सजेशन एंड टेक एडवाइस। अब ये बताओ ये क्या चीज है? बताएंगे सही बालक? इससे क्या सीख मिली सर? यूनिटी, टीम स्पिरिट, बिल्कुल सही बात। हेनरी फ्योल ने बोला टीम ग्रुप से तगड़ी चीज कोई नहीं होती, इसलिए इंडिया में भी कहावत चलती है एकता में बल है। याद है बचपन में सीखते थे हम, एकता में बल। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना? इसका मतलब आई नहीं वी, आई नहीं वी। टीम वर्क, इसको बोला गया हेनरी फ्योल सर के द्वारा एस्पिरिट डी कॉर्प, एस्पिरिट डी कॉर्प। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना? सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है? तो ये क्या हुए सर? ये सारे के सारे हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल हुए। अगर इन 14 प्रिंसिपल का मैं तुम्हें चीट कोड लिखवाऊं तो चीट कोड बनता है सर, हेनरी फ्योल के बेटे ने हेनरी फ्योल से बोला, हेनरी फ्योल के बेटे ने हेनरी फ्योल से कहा, क्या कहा? पापा, पापा यानी कि डैड, यू आर सीईओ, यूज एसआई चेन। आप अपनी कंपनी के सीईओ, आप ही स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते हो, आपके ही कमरे में कोई भी घुस जाता है ना? और आपने खुद बनाया स्केलर चेन फॉलो करो।
और आपके कमरे में कोई भी घुस जा रहा है, तो आप खुद स्केलर चेन क्यों नहीं फॉलो कर रहे कि भाई कोई भी, हर कोई एरा गैरा आपके कमरे में नहीं घुस सकता। डी से प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगले डी से डिवीजन ऑफ वर्क, यू से यूनिटी ऑफ कमांड। भाई लिखते जा रहे हो ऑनलाइन दोस्तों? पापा जल्दी बताओ, आर से क्या बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड, हाँ लिखते जाओ साथ साथ, डिसेंट्रलाइजेशन, ई से एस्पिरिट डी कॉर्प, ओ से प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, कि कंपनी का इंटरेस्ट, कंपनी की भलाई है ना, वो ऊपर होनी चाहिए, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, मेरी पर्सनल फायदा, पर्सनल प्रमोशन वो नीचे होना चाहिए। ई से इक्विटी, भेदभाव नहीं करने का, एस से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आई से गब्बर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, एम्प्लॉय की सलाह लो, चेन से स्केलर चेन, स्केलर चेन, तो उम्मीद है सभी प्यारे प्यारे बालकों ने, है ना, चीट कोड लिख लिया होगा। डन, सारे के सारे वो बता रहा हूं, देखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, वो क्या कहता है? हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन की भलाई को ऊपर रखना है और अपनी पर्सनल बेनिफिट को नीचे रखना है। यानी पर्सनल बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट वो बाद में है, पहले कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का बेनिफिट है। ठीक है, यानी कि मैं अपने बेनिफिट को नीचे रखता हूं और कंपनी के बेनिफिट को ऊपर रखता हूं, अपने बेनिफिट को नीचे रखता हूं, कंपनी के बेनिफिट को ऊपर रखता हूं। ठीक है, यानी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखना और कंपनी के जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना। एक बार सीयूईटी में क्वेश्चन आ गया था कि भाई मिलिट्री रूल कौन सा है, तो यूनिटी ऑफ कमांड को लिख लेना, इज मिलिट्री, मिलिट्री से लिया गया है मिलिट्री रूल, क्योंकि मिलिट्री में यही सिखाया जाता है कि आपका एक बॉस होना चाहिए, दो दो बॉस नहीं होने चाहिए, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड मिलिट्री से लिया गया, इंस्पायर्ड बाय मिलिट्री। समझ गए? नोट कर लिया? बोले जल्दी, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्ष बाबू बताएंगे सही बालक क्वेश्चन की तरफ? यस सर। चलो, क्वेश्चन से पहले तुम्हें कुछ चीट कोड लिखवा देता हूं।
लिखो साथ साथ। अगर ऐसे वर्ड लिखे मिले, ऑनर कमिटमेंट, फॉलो रूल्स, सिस्टमैटिक वर्किंग, ये आएगा डिसिप्लिन। अगर लिखा मिला एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट, एफिशिएंसी इंक्रीज, वर्क इन स्मॉल टास्क, तो ये आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। अगर लिखा मिला 10% डिस्काउंट बाय एम्प्लॉय above 10% बाय टॉप मैनेजमेंट, तो ये हुआ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लिखा मिला ऑल एक्टिविटी इन वन डायरेक्शन, ऑल एक्टिविटी इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शन टूवर्ड्स कॉमन गोल, वन हेड वन प्लान, ये क्या होगा हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। अगर लिखा मिला यूनिटी स्ट्रेंथ, टीम, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंग, आई रिप्लेस विद वी, तो ये हो गया हमारा एस्प्रिट डी कॉर्प। अगर लिखा मिला टाइम टू सेटल डाउन, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो हाई, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, लिखते हैं ना। लिखा मिला सिमिलर ट्रीटमेंट, जेंडर बायस, मेल फीमेल में फर्क करना, कलर बायस, काले गोरे में भेद करना, ठीक है, जस्टिस, एम्पैथी ना रखना, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या तो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर लिखा मिला
ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी इज सुपीरियर। फैमिली प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट एट हाई रेट टू फैमिली। इसका मतलब सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट को ओवर रूल किया गया, यानी फॉलो नहीं किया गया है। नोट कर लिया? लिखा मिला? सैलरी एज पर कैपेसिटी, वर्क फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए काम करो बस, पैसा मत कमाओ। सेटिस्फाई बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। क्या लिखा मिला? टूल एंड वर्कर at own place, worker leave tool at any place, no proper place for things। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, या तो फॉलो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। अगर लिखा मिला वन बॉस, ऑर्डर ऑफ टू डिपार्टमेंट हेड, या मिलिट्री रूल, तो ये हुआ हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। या लिखा मिला कम्युनिकेशन लाइन, टॉप टू बॉटम, एम्प्लॉय कम्युनिकेट एट एनी लेवल, तो या तो फॉलो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, स्केलर चेन। ठीक है? या लिखा मिला ड्यूटी असाइन बट नो अथॉरिटी, ड्यूटी असाइन बट नो अथॉरिटी, पावर टू कमांड जूनियर, इसका मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी बालक।
चलो अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक में। डन, अब क्वेश्चन बैंक में चलते हैं। क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं ना, कि मैनेजमेंट कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे ग्रो कराना है, इसलिए उन्हें फादर पापा पापा ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने ये बताया कंपनी को अच्छे से मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, इसलिए वो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें चीजें बताई हैं उन्होंने। अब आ जाओ, पहले करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चंस के भंडार में, क्वेश्चंस के, है ना, खजाने में। तो पहला क्वेश्चन ऑनलाइन वालों को साथ साथ देखता जा रहा हूं मैं, सिर्फ मुझे, हालांकि क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रिंसिपल बताओ, लेकिन हम यहां पे एक से ज्यादा ढूंढ के बताएंगे, एक से ज्यादा ढूंढ के बताएंगे भाई। सर्विस इंटरप्टेड, प्रिंसिपल बताना है भाई, कोऑर्डिनेशन नहीं, प्रिंसिपल। कोऑर्डिनेशन कौन सा प्रिंसिपल है? अरे जस भाई कैसी बात कर रहे हो? सर्विस लगातार चलती रहती है चाहे कुछ भी हो जाए, डिसिप्लिन। और देखो, नॉट ट्रांसफर्ड फ्रीक्वेंट, ट्रांसफर नहीं कर रहे, क्या चीट कोड बताया था? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। बहुत बढ़िया। ईच ग्रुप टीम अप, तो टीम अप क्या होगा? एस्पिरिट डी कॉर्प। कुछ बच्चे कह रहे हैं इनिशिएशन भी, यहां सजेशन ऑफ फेलो मेंबर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एक नहीं भाई, हमने इसमें एक, दो, तीन, चार, चार प्रिंसिपल खोज मारे, चार प्रिंसिपल खोज मारे, बहुत बढ़िया तरीके से, समझ गए? अब बताओ, क्या भाई पूरी की स्टडी पढ़ने की जरूरत है? पूरी कहानी, अरे उन्होंने जान लगा दी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया है, आईएम वालों के लेक्चर दिया है, वेबसाइट बना डाली, आई कार्ड दे दिए, है ना? ये भी डिसिप्लिन आ जाएगा वैसे, ये वाला भी। नो एल्कोहल, नो लीव विदाउट परमिशन, ये भी क्या है? डिसिप्लिन। रूल्स रेगुलेशन मानने हैं आपको, आईडी कार्ड। तो पूरी कहानी मत पढ़ो, जो पढ़ाया उसके चीट कोड पे ध्यान दो कि सर आपने जो चीट कोड लिखवाए हैं बहुत बढ़िया लिखवाए हैं, बहुत जानदार लिखवाए हैं। टेलर सर के आ गए। नाइनटीन, 18, decided to promote सलमान देन बीइंग अ फीमेल। उन्होंने बोला निकिता हैंडल नहीं कर सकती कॉम्प्लेक्सिटी जॉब, इसलिए हम
मेल को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। कौन सा डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है, जेंडर बायस, इक्विटी फॉलो नहीं हो रहा भाई। 19, सेम एजुकेशन, एक को मिल रहे 3, एक को मिल रहे 4, कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ? सही बालक कह रहे हैं इक्विटी। बहुत बढ़िया, अब तुम समझ चुके हो ना। ये तो शायद हमने कर लिया था, है ना। ये तो पिछली क्लास में कर लिया था, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राजवीर वाला। 22, फैमिली बेनिफिट, इंटरेक्टिंग विद एनीवन। भाई फैमिली बेनिफिट करवा रहे हो, कंपनी का नुकसान कर रहे हो, तो सब ऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट और ओवर जनरल इंटरेस्ट। इंटरेक्शन विद एनीवन मतलब क्या करना चाहिए उसे, स्केलर चेन। अब चाहे इनको यहां से याद कर लो, है ना, चाहे बुक से याद कर लेना, है ना। और क्या लिखना, इसी केस स्टडी में वो मिसयूज कर रहा है पावर की फैमिली बेनिफिट के लिए, इसलिए वो, है ना, कंपनी के लिए सही काम नहीं कर रहा है। ये बना के आएंगे जरूर एग्जाम में, एग्जाम्पल के तौर पे। ट्वेंटी फोर, विदाउट लेटिंग देम टू सेटल डाउन। सेटल डाउन करने का मौका नहीं दे रहे भाई। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। बहुत बढ़िया। और कोई भी है? हाँ, एक ये लिखा है, हाँ ये भी तो लिखा है, ऑफरिंग फेयर वेजेस, फेयर रेम्यूनरेशन। समझिए कैसे करना है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। 26, she observed that in clinic all the things are at fixed place. ऑर्डर, ये गलती से टी आ गया, यहां आई आएगा।
रिप्लेस आई विद वी, एस्प्रिट डी कॉर्प, एवरीवन इज इक्वल, बस अब तुम समझ भी चुके हो और सीख भी चुके हो कि पूरी पूरी लंबी लंबी केस स्टडी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो मुद्दे के चीट कोड्स हैं उनको ढूंढना आना चाहिए ताकि उनको आसानी से पकड़कर आंसर लिखा जाए। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? से बच्चे कह रहे हैं बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया सर। अगली क्लास में शुरू करेंगे टेलर सर के प्रिंसिपल और टेलर सर की टेक्निक्स, ऐसी चीट कोड के साथ, और समझाकर तुम्हें बता दूंगा कि किस तरीके से केस स्टडी और एमसीक्यू सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है दोस्त, किताब पहुंच जाएगी, किताब रास्ते में है, यहां से कोरियर कर दी गई है, किताब बहुत जल्द पहुंच जाएगी, है ना? फिर और मजा आएगा, रंग बिरंगी किताबें पढ़ के फिर और मजा आएगा। चलो, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून, बाय।